नमस्कार बच्चों, आज हम अतीत में दबे पाँव पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का जो सार है, वैसे बहुत बड़ा पाठ है ये। इस पाठ का सार हम लोग समझेंगे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चौक पर बने चित्रित भांडे बर्तनों को कहते हैं, मोहरे और साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। जब रेल लाइन बनी तो उस समय जो उसके बहुत सारे सबूत थे, उस समय वो मिट गए। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तथा उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ तथा भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया। जब खुदाई के दौरान इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले तो भारत दुनिया का सबसे अधिक प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया। लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। सर्दी के मौसम में भी धूप कड़ी थी। यहाँ की धूप चौंधियाती है तथा राजस्थान की धूप पारदर्शी है। तस्वीर उतारते वक्त यदि कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है। शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं। अनुष्ठानिक का मतलब जो पूजा से संबंधित होता है, अनुष्ठान से संबंधित होता है। नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। बार्सिलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमज़ोर रहे होंगे या जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है, उनका नाम देव मार्ग रखा गया है। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं तथा उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। सब कुछ नियोजित है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल और दीवारों पर
चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। पहले सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, पहले चूने का और चिरोड़ी का जो गारा होता था उसका प्रयोग किया जाता था और वो बहुत मजबूत रहता था। पानी के लिए एक तरफ कुआं है, कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। ये पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और ढकी हुई हैं। और यहाँ कपास के, खजूर, तरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लीलन का जो आयात था वो सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिलते हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीट्स माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है, जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, ऊंची चौड़ी सड़कें तथा ज़्यादा कुएं थे। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे का पढ़ेंगे इसी पाठ को।